आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को सर्वसमीकाएं तथा इनके प्रयोग को सिखाने जा रहे हैं। विद्यार्थियों को पहले भी सर्वसमीकाओं का प्रयोग सिखाया जा चुका है और इनके बारे में बताया भी जा चुका है आपकी जूनियर कक्षाओं में। पहली बात तो हम समझते हैं कि ये सर्वसमीका होती क्या है। सर्वसमीका, अब देखिए यहां से हम पहले इतना खंड बाहर निकालते हैं। समीका, समीका का अर्थ होता है समीकरण। समीकरण आपको पहले भी सिखाए जा चुके हैं। जैसे आपने पढ़ा था x प्लस वाई बराबर 6, 3x माइनस वाई बराबर 2। तो इस प्रकार समीकरण में होता क्या है, एक बराबर का चिन्ह होता है, दाहिनी ओर दायां पक्ष होता है, बाईं ओर बायां पक्ष होता है और दोनों पक्षों में एक संबंध होता है और वह संबंध है बराबरी का, यानी दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अब बात आती है कि सर्वसमीका क्या है। अब सर्व माने सभी ओर से, समीका का मतलब हो गया कि बीच में संबंध काहे का है, बराबर का, तो इसीलिए इसको हम समीकरण कह देते हैं। सर्वसमीका में क्या होता है कि जब दोनों ओर से बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर 6। अब हमको ये नहीं पता है कि x कितना है और y कितना है, केवल ये बताया जा रहा कि अगर x प्लस वाई को जोड़ोगे तो रिजल्ट तुमको 6 प्राप्त होगा। ठीक, और इधर जैसा तुमको सूत्र सिखाए गए हैं कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर इस दाएं पक्ष का हम गुणनखंड करेंगे तो हमें बायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर हम बाएं पक्ष का विस्तार करेंगे तो हमें दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसे सर्वसमीका कहा जाता है। अब इसको हम समीकरण नहीं कहते हैं। यहाँ पर भी देखो बराबर का चिन्ह लगा है, यहाँ भी दायां पक्ष और बायां पक्ष है, किंतु यह एक सर्वसमीका है और यह एक समीकरण है। यहाँ पर हम x में y अगर जोड़ते हैं तो 6 ऐसे तो आएगा नहीं। जब हम x और y के मान रखेंगे, हमने कह दिया x की जगह 4 रखो, y की जगह 2 रखो, तो 4 और 2 का योग 6 आ गया। कब? जब x और y के अलग अलग मान रखे, या x की जगह 5 रखो, y की जगह 1 रखो तो 6 आ गया, या x की जगह 8 रखो, y की जगह -2 रखो, 6 आ गया। अर्थात यह x और y के मानों पर निर्भर करता है। हाँ, ये बताया गया है कि इनको जब आप सरल करोगे तो 6 वैल्यू आएगी। और यहाँ पर क्या है, जैसे अगर हम LHS को उठाएं, ध्यान दीजिए जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी में a प्लस बी का गुणा है। तो अब देखिए भाई, a को उठाइए और गुणा कराइए, तो a स्क्वायर प्लस ए बी। अब b को उठाइए, गुणा कराइए, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी 2ab। देखिए दायां पक्ष आ गया, बाएं पक्ष को हल करने से दायां पक्ष आ गया, ये RHS तुम्हारा आ गया। अब अगर चाहो कि हम RHS उठाएं तो RHS तुम्हारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही ढंग से लिखिए, यहाँ पे स्क्वायर वाले पद किनारे किनारे होने चाहिए। तो अब ये हमने लिख दिया। अब गुणनखंड का मध्य पद विभाजन नियम प्रयोग करेंगे। यहाँ गुणांक 1, यहाँ गुणांक 1, 1 1 कम 1 और 1 और 1 2,
तो इस प्रकार हम इस 2ab के विभाजन कर देंगे। क्या कह देंगे? ए बी प्लस ए बी, 1 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पहले जोड़े से हमने ए कॉमन ले लिया, ए प्लस बी बचा। दूसरे जोड़े से भी हमने बी कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी बचा। अब पहला पद दूसरा पद, इन दोनों पदों से ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी बचेगा। तो अब ए प्लस बी में जब आप गुणा करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आ गया LHS। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी सर्वसमीका में यदि हम बाएं पक्ष को हल करें तो दायां पक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम दाएं पक्ष को हल करें तो बायां पक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब इस प्रकार कुछ प्रमुख सर्वसमीकाएं विद्यार्थियों के सामने दी गई हैं। इन्हें आपको याद रखना है और इनका ही प्रयोग हम आने वाले अभ्यास में करेंगे। जैसे पहला सबसे प्रमुख सूत्र है, इन्हें हम सूत्र भी कह सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किताब में तुम्हें 2ab बीच में रखा हुआ मिलेगा। ये चरों के क्रम की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। हमने यहाँ पर आपको आपके याद करने की सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार लिख दिया है। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है तुम्हारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो दोनों सूत्र हैं, इनको गणित की भाषा में हम पूर्ण वर्ग सूत्र कहते हैं या पूर्ण वर्ग सर्वसमीका कहते हैं। तीसरी जो सर्वसमीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पहला पद का स्क्वायर, ये दूसरे पद का स्क्वायर, बीच में निशान लगा है अंतर का, घटाने का। तो इसे हम कहते हैं वर्गों का अंतर अर्थात वर्गांतर। इसको हम कह देते हैं वर्गांतर। चौथा सूत्र, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ ए का क्यूब अर्थात ए का घन प्लस बी का क्यूब बी का घन। तो ये दो पदों के घनों का योग हो गया। और ये पांचवें सूत्र में दो पदों के घनों का अंतर हो गया, इसलिए इसको घन योग और इसे घनांतर से भी हम पहचानते हैं। ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। घनांतर में ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हाफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चिन्ह यहाँ ध्यान रखना है। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, क्योंकि विद्यार्थी घनयोग और घनांतर के सूत्रों में इस चिन्ह में गलतियाँ करते हैं। आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे प्रमुख सूत्र नंबर 6, ए प्लस बी का होल क्यूब। होल को हम हिंदी में पूर्ण कहते हैं। तो दो पदों के ये क्या है? घन। तो इसे हम क्या कह देते हैं? इसका नाम रख देते हैं घन योग। इन दोनों को मिला करके, या इसको नहीं घन योग नहीं है, पूर्ण घन है, सॉरी, पूर्ण घन। होल क्यूब है ना, होल का मतलब पूर्ण। अब ये देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, ये भी क्या बनेगा? पूर्ण घन। अब ये अंतर के रूप में है, ये योग के रूप में है, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? पूर्ण घन कहते हैं। जैसे अभी देखो हमने सबसे शुरुआत में जो दो सूत्र लिए थे, इन्हें पूर्ण वर्ग कहा था, स्क्वायर लगा था इसलिए। फिर आइए 8वां, ये भी देखिए पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये कैसा पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग। ये कैसा पूर्ण वर्ग है? यह 3 पदों वाला है, 3 पदों का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगला जो ये सूत्र है, ये क्या है? 3 पदों के घनों का योग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब। किंतु यह सूत्र थोड़ा विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, इसका प्रयोग अच्छे से सीखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ऑफ ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए यहाँ पर ये दो विशेष सूत्र लिख दिए गए हैं, इनको चाहो तो 10 और 11 नंबर इनको भी डाल लीजिए। विशेष क्या है कि यहाँ पर यदि x के साथ कोई अचर दिया जाता है, जैसे x प्लस 2 दे दिया जाए, यहाँ x प्लस 3 दे दिया जाए, a और b अचर के रूप में है या अन्य कोई भी इनका मान हो, तो दोनों अगर प्लस में है तो इनके जो गुणनफल होंगे वो इस प्रकार होंगे। अगर दोनों माइनस में है तो इनके गुणनफल इस प्रकार होंगे। यहाँ पे चिन्ह ध्यान रखना है। अब यहीं पे इनसे हम अन्य सूत्र भी बना सकते हैं। यदि एक प्लस और एक माइनस हो तो बना सकते हैं, जैसे कह दें एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी। तब क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आप ए माइनस बी आप एक्स माइनस ए बी। चिन्हों का प्रयोग आपको ध्यान रखना है भाई, एक प्लस एक माइनस है तो ये प्लस माइनस में हो गया। यहाँ देखिए प्लस प्लस है तो प्लस प्लस किया, यहाँ माइनस और माइनस है तो अब यहाँ तो प्लस प्लस दिखाई पड़ रहा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह जब ब्रैकेट खोलेगा तो दोनों को माइनस कर देगा। और ए बी गुणनफल है तो प्लस और प्लस का गुणनफल प्लस होता है, माइनस और माइनस का गुणनफल भी प्लस होता है। तो इसी प्रकार एक और सूत्र हम यहाँ लिख सकते हैं, यदि x माइनस ए हो और x प्लस बी हो तो रिजल्ट क्या बनेगा, ऐसी दशा में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक और सूत्र यहाँ पे, इसको हम 9 का सेकेंड पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि 9 वाला सूत्र देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो सेकंड में क्या है, कह रहा यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो 9 वाले सूत्र में जहाँ ए प्लस बी प्लस सी लिखा है यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो पूरा का पूरा दाहिना पक्ष 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 0 से गुणा दूसरे ब्रैकेट में करेंगे तो पूरा का पूरा दायां पक्ष 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, इस -3abc का पक्षांतर कर दीजिए तो आपको ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अर्थात ये 9 नंबर सूत्र की एक कंडीशन है, एक शर्त है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने विद्यार्थियों को ये बताया कि सर्वसमीका क्या होती है, और ये प्रमुख सर्वसमीकाएं आपके सामने हैं, आप इन्हें अपनी कॉपीज़ पर नोट कर लें। जैसे यहाँ 1 से लेकर 6 तक सर्वसमीकाएं हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और सूत्रों को नोट करें। अब इन्हें नोट करने के बाद अब आप 7 से लेकर यहाँ पर 9 का ये सेकेंड पार्ट यहाँ तक के सूत्र आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने ये जो 2 सूत्र बनाए हैं इन्हें भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और एक बात ध्यान रखें कि इन सूत्रों को आप, जो हमने इधर हिंदी नाम दिए हैं, ये जो हिंदी नाम दिए हैं, ये इनसे इनकी पहचान याद रखने का प्रयास करें।